नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल ने एक टीवी इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए। रंग के डर से बेटी को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था शाही परिवार। मेगन को आए थे आत्महत्या के ख्याल, कहा मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी। प्रिंस हैरी और मर्कल के इंटरव्यू पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न का बयान, कहा हैरी और मेगन के इंटरव्यू से न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के संवैधानिक संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामले हैं और किसी को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई सख्ती। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में रखे जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग रद्द किया। साथ ही सैन्य सरकार को मानवीय सहायता बंद करने का फैसला किया। पोप फ्रांसिस के इराक के ऐतिहासिक दौरे का सोमवार को समापन। बगदाद एयरपोर्ट पर पोप और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को दी गई विदाई। संघर्षग्रस्त शहरों का दौरा करने के बाद पोप वेटिकन के लिए रवाना। हांगकांग के संविधान में बदलाव को लेकर चीन बना रहा है प्लान। 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में चीन ने दिए संकेत, कहा चुनाव व्यवस्था में किए जाएंगे व्यापक बदलाव। ताइवान चीन के तनाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने केलुंग नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। द्वीप की रक्षा के लिए नौसेना का धन्यवाद किया। यह दौरा इसलिए भी अहम क्योंकि चीन कुछ दिन पहले लड़ाकू विमानों ने यहां पर सैन्य अभ्यास किया था। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख के पार पहुंचा। 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। सिंगापुर में कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम में आई तेजी। वरिष्ठ नागरिकों को भी लगाए जा रहे हैं टीके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा साल के अंत तक सभी को हम लगा देंगे कोरोना वैक्सीन। इजराइल में वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। वेस्ट बैंक में 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मजदूर काम करते हैं। फलस्तीनियों को वैक्सीन नहीं देने पर इजराइल की पहले आलोचना हो चुकी है। रॉजर फेडरर की साल भर बाद कोर्ट में वापसी। कतर ओपन से पहले बोले रॉजर संन्यास के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन दूसरी बार घुटने के ऑपरेशन से पहले निराश था। कतर ओपन में हिस्सा लेने के लिए दोहा पहुंच चुके हैं रॉजर फेडरर। अमेरिका की मशहूर टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री के शो में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल के किए खुलासों की अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा हंगामा मर्कल के उस बयान को लेकर मचा जिसमें शाही परिवार के नस्ल भेदी होने का आरोप लगा। ब्रिटेन के शाही परिवार में रिश्तों के पेंच के बीच जो खिचड़ी पक रही थी, वो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के शाही दरबार को छोड़ने के बाद ही दुनिया के सामने आ गई थी। और इस घटना के बाद हर किसी ने अलग अलग अटकलें भी लगाई थी। लेकिन शाही परिवार में ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, इस राज से पर्दा पूर्व प्रिंस हैरी और मेगन के एक इंटरव्यू से उठा है। जानी मानी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री को दिए एक इंटरव्यू में शाही जोड़े ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought. And I remember how he just cradled me. मेगन का ये बयान इस इंटरव्यू का हिस्सा मात्र है। मेगन ने खुलासा किया कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उनके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग ब्लैक ना हो। मेगन ने अपने इस इंटरव्यू में शाही परिवार पर कई और गंभीर आरोप लगाए, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। Absolutely shocked. I just really feel sorry particularly for Megan and what she's had to go through. हालांकि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस इंटरव्यू को सुन नहीं पाए हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। I think it's quite late our time, so I probably miss it, and I'll be focusing, as I'm sure you would expect, in the people of the country. शाही परिवार में कलह की खबरें तो पहले से ही सुर्खियों में थीं, जिसे हैरी और मेगन के इस विस्फोटक इंटरव्यू ने फिर से ताज़ा कर दिया है।
आज तक ब्यूरो। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने इराक दौरे के अंतिम दिन 3 साल के सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी के पिता अब्दुल्ला से मुलाकात की। उनकी मुलाकात इराक के एरबिल में एक प्रार्थना सभा के दौरान हुई। हम आपको बता दें कि 2015 में सीरिया के कोबानी का रहने वाला कुर्दी परिवार टर्की से एक नाव पर सवार होकर ग्रीस जा रहा था। रास्ते में नाव पलट गई थी। इस हादसे में 3 साल के एलन कुर्द की समुद्र में डूबकर मौत हो गई थी। उसका शव समुद्र किनारे मिला था। इसकी तस्वीर मीडिया में आने के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी और पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई थी। एलन के एक भाई और मां की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद उस क्षेत्र में शरणार्थियों और प्रवासियों की परेशानियों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा था। नीदरलैंड्स में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों को थोड़ी राहत देने के उद्देश्य से एक लाइव शो का आयोजन किया गया। राजधानी एम्स्टर्डम के सबसे बड़े म्यूजिक हॉल में लोगों के लिए डीजे म्यूजिक शो रखा गया, जिसमें 1300 से ज्यादा लोग शामिल रहे। कोरोना महामारी के बीच पिछले 1 साल में यह पहला लाइव शो है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग सुकून के पल बिताने के लिए पहुंचे। इस आयोजन में शामिल सभी मेहमानों के लिए शो के 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। वहीं शो के 5 दिन बाद भी कोरोना टेस्ट जरूरी किया गया। इस शो को सभी जरूरी दिशा निर्देशों एहतियात के साथ आयोजित किया गया। नीदरलैंड्स में अक्टूबर महीने से ही बार और रेस्टोरेंट बंद है और पिछले 6 हफ्तों से यहां पर देशव्यापी कर्फ्यू भी लगा है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान दुनिया के कई देशों में महिलाएं सड़कों पर उतरी, अपनी आवाज बुलंद की। फ्रांस में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर कर आईं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी पेरिस की सड़कों पर महिलाओं ने सरकार से घरेलू हिंसा पर सख्त कानून बनाने की मांग की। कोरोना के बीच प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बराबरी का अधिकार दिए जाने की भी मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।